हेलो फ्रेश माइंड। वेलकम टू फंडामेंटल लर्निंग। कल से एक कदम हम आगे बढ़ेंगे, जिसमें कल हमने बताया था कि आज हम सीखेंगे मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन के बारे में। नॉर्मल मेथड में फैक्टराइजेशन जो है वो है पहला बाय टेकिंग आउट कॉमन टर्म्स फ्रॉम होल पार्ट्स, और दूसरा है बाय रीग्रुपिंग। बाय टेकिंग आउट कॉमन टर्म फ्रॉम होल पार्ट्स मतलब क्या हुआ कि जो सारे पार्ट्स में मौजूद है कोई भी चीज़ उसको हम कॉमन ले लें, और फिर जो बचेगा वो दोनों मल्टीप्लाई होकर के फैक्टराइज हो जाएगा। उसी तरह से रीग्रुपिंग में क्या होता है कि जब हमें कभी कभी क्या होता है कि फुल पार्ट्स में कोई भी एक टर्म कॉमन नहीं मिलता है, तो हम उसको रीग्रुप करते हैं, यानी कि रीअरेंज करते हैं, ताकि हमें दो सेम पार्ट अलग दोनों ग्रुप में कॉमन मिल जाए और हम फिर उसको कॉमन लेकर के फैक्टराइज कर सकें। तो अभी हमने बार बार कॉमन वर्ड यूज किया। कॉमन वर्ड का मतलब क्या है कि विच इज प्रेजेंट इन ईच टर्म ऑफ हमारा पॉलिनोमियल्स या कोई सा भी कंटेंट्स में है। कॉमन का मतलब होता है कि हम हर एक टर्म में उस पार्ट जो हमने कॉमन लिया उससे डिवाइड करते हैं। कॉमन का मतलब वही होता है। ठीक है, तो हम पहला देख लेते हैं। जैसे कि हमें कोई बोल दे या आपको आपके सामने में क्वेश्चन आ जाए कि इसका हमें फैक्टराइज करना है 3x प्लस 15y प्लस 21। तो यहाँ हम क्या देखते हैं, यहाँ हम देखते हैं कि एक टर्म है, दो टर्म है, तीन टर्म है। तीनों टर्म में क्या प्रेजेंट है, हम देख रहे हैं कि या तो इस तीनों टर्म में 3 प्रेजेंट है या 3 के मल्टीपल्स प्रेजेंट है। तो यदि हम तीनों टर्म में 3 से डिवाइड कर देंगे, यानी 3 हम कॉमन ले लेंगे, इसको मैं इसे फिर लिख सकते 3 कॉमन ले लिया, तब यहाँ क्या बच जाएगा, इसमें यदि हम पहला टर्म में 3 से डिवाइड किए तो x, दूसरा टर्म में हम 3 से डिवाइड किए तो 5y, तीसरा टर्म में 3 से डिवाइड किए तो 7। ठीक, या इसको हम ऐसे, यदि हमें 3 से कॉमन लेना है तो क्या लिख सकते हैं हम इसको, 3x/3 प्लस 15y/3 प्लस 21/3। क्योंकि हमने क्या किया, तीनों में से 3 कॉमन लिया है, तो 3 कॉमन लेने का मतलब तीनों में हमने 3 से डिवाइड किया है, जिसका रिजल्टेंट क्या आया ये। तो हमारा फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 3 एंड x प्लस 5y प्लस 7। ये जो है हमारा इस पॉलिनोमियल्स के लिए ये फैक्टर्स हो जाएगा, 3 एंड x प्लस 5y प्लस 7। जब हम इन दोनों को गुना करेंगे तो हमारा टर्म फिर से अगेन यही आएगा। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ। 3a² प्लस 6a² माइनस 3a³ यहाँ पर हम क्या देखते हैं, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म हमारा है। इसमें क्या प्रेजेंट है तीनों टर्म में, वही तीनों टर्म में 3 या 3 के मल्टीपल प्रेजेंट है। साथ में देखिए सभी में a² यहाँ भी है, a² यहाँ भी है, a² इसमें भी है। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि 3a² प्लस 6a² माइनस 3a² इंटू a, तो ये हो जाएगा a³। कहने का मतलब इससे हम 3a² कॉमन ले सकते हैं। तो अब यदि हम इससे 3a² कॉमन ले लिए तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे 3a² से हम डिवाइड करेंगे तो 1, प्लस इसमें 3a² से डिवाइड करेंगे तो 2b, यहाँ 3a² से डिवाइड करेंगे तो 3ab, ये बच जाएगा। कहने का मतलब हमारा फैक्टर क्या हो गया, हमारा फैक्टर हो गया 3a², 1 प्लस 2b माइनस 3ab। ये हमारा इस इक्वेशन के लिए, इस पॉलिनोमियल के लिए ये फैक्टर हो गया। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर आएगा। तो ये हमें बता दिया, क्या बता दिया कि gx इंटू qx इक्वल टू px। देखिए, तो यहाँ पे चूंकि रिमाइंडर नहीं बचेगा इसलिए दोनों फैक्टर है। अब नेक्स्ट में हम चलते हैं, जबकि x प्लस
2y, ठीक है, या 3x प्लस 2y, ये हमारे पास एक है। हम इसमें क्या देख रहे हैं कि ना तो हमारा इस टर्म में कोई कॉमन है ना इस टर्म में कुछ भी कॉमन है, केवल कॉमन क्या बच रहा है 1, तो वो तो कोई मतलब नहीं होगा, हम इसको ऐसे तब फिर लिख सकते हैं 1 3x प्लस 2y। तो 1 तो हर एक चीज का फैक्टर होता है, वो हम सबको पता है। दूसरा वेज में हम क्या लिख सकते हैं, मान लेते कि यहाँ से अभी हमने क्या बोला कि 3 से हम डिवाइड करें, 3 हमने कॉमन ले लिया, इसका मतलब क्या होगा x प्लस 2/3y। अब यदि हम इससे दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा सेम आ जाएगा, यानी कि हमारा एक फैक्टर ये भी हो जाएगा। सेम वे में यदि हम इसमें से सेकेंड टर्म ले लें, मान लेते हैं 2 से हमने कॉमन ले लिया, तो क्या हो जाएगा 3/2x प्लस y। अब क्या हो जाएगा, जैसे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मान लेते हैं मल्टीप्लाई कर दिया 2 इंटू 3/2x प्लस 2y, 2 कैंसिल, क्या बच गया 3x प्लस 2y, यानी कि इसके लिए हमारा ये भी फैक्टर हो जाएगा, इसके लिए हमारा ये भी फैक्टर हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा नॉर्मल चीज के लिए, यानी कि जहाँ पे हमें कोई सा भी कॉमन फैक्टर सभी में मिल जाए। अब दूसरे चीज में आता है जहाँ पर कि हमें कॉमन फैक्टर सारे टर्म में अवेलेबल नहीं हो, वहाँ पे हमें रीग्रुपिंग करना पड़ता है। जैसे कि एक एग्जांपल हम ले लेते हैं रीग्रुपिंग के लिए, क्योंकि जहाँ पर हमें संभव ही नहीं रहेगा कि सारे टर्म में मिले, वहाँ हमें रीग्रुप करना पड़ेगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए AB माइनस BY माइनस AY प्लस y², ये हमारा एक एग्जाम्पल है। इसमें देखिए हर एक टर्म में कोई सा भी टर्म जो है कॉमन नहीं है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, इसको रीग्रुप कर लेंगे। रीग्रुप कैसे करेंगे, तो हम देख रहे हैं कि हम AB और BY को एक ग्रुप बना लेंगे और AY प्लस y को एक ग्रुप बना लेंगे, या AB AY को एक ग्रुप बना लेंगे और BY और y को एक ग्रुप बना लेंगे। तो हम बना के देखते हैं, AB माइनस AY को हमने एक ग्रुप बना लिया, अब क्या आया माइनस BY प्लस y², इसको हमने एक ग्रुप बना लिया। ये क्या बता रहा है कि यहाँ पे AB माइनस AY में से तो हम A कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि ये दोनों में प्रेजेंट है, तो हमने A कॉमन ले लिया इसमें से, तो क्या बच गया B माइनस Y। फिर बाद में माइनस, यहाँ से देखिए y दोनों में प्रेजेंट है, तो हमने यहाँ से y कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया b और माइनस y। ठीक है, अब हम क्या देखें, रीग्रुप करने के बाद हमें क्या दिखाई दिया कि b माइनस वाई इस ग्रुप के साथ भी प्रेजेंट है और b माइनस वाई इस ग्रुप के साथ भी प्रेजेंट है। इसके लिए हम अब क्या करें, यहाँ से b माइनस वाई कॉमन ले लिए, तब यहाँ क्या बच गया, केवल a, भागा दे दीजिए, हम b माइनस वाई से इसको डिवाइड करें, b माइनस वाई कैंसिल, बच गया केवल a। फिर माइनस का साइन है बीच में, हमने माइनस का साइन दे दिया, फिर यहाँ b माइनस वाई से b माइनस वाई कट के क्या बच जाएगा, केवल y, तो y, यानी कि ये हो गया हमारा फैक्टर इसके लिए। कहाँ, जहाँ हमने रीग्रुप किया था उसके लिए b माइनस वाई और a माइनस वाई, ये हमारा फैक्टर हो गया। दूसरा एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, मान लिया कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2y। अब इस तीनों टर्म में हमें कोई सा भी कॉमन टर्म नहीं मिल रहा है। जैसे इस दोनों में तो हमें 2 मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे हमें 2 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, वही रीग्रुपिंग। तो एक तो हमारा रीग्रुप किया हुआ है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, और इस टर्म को प्लस यहाँ से हम 2 कॉमन ले लिए, ये दोनों में अवेलेबल है 2 कॉमन ले लिया, क्या बच गया x माइनस वाई। अब क्या हो गया, x माइनस वाई यहाँ भी है हमारे पास और x माइनस वाई इस ग्रुप के साथ भी है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, दोनों ग्रुप में x माइनस वाई है तो x माइनस वाई हम कॉमन ले लिए। अब x माइनस वाई से यदि हम इसको डिवाइड किए तो क्या बच, 2x माइनस वाई है, उसमें से एक x माइनस वाई कट गया, क्या बच जाएगा x माइनस वाई, और फिर यहाँ क्या बच जाएगा प्लस 2।
इसको फिर हम ऐसे लिख सकते हैं x माइनस वाई और x माइनस वाई प्लस, ये हमारा फैक्टर हो जाएगा रीग्रुपिंग मेथड से। अब जो है ये हुआ हमारा नॉर्मल इक्वेशन के लिए। अब कल के डेट में हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए और उसके आगे क्यूबिक इक्वेशंस के लिए हम कैसे फैक्टराइज करते हैं। आज आप इतना समझिए, कल के लिए हम फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए थैंक यू।